Hello everyone, welcome back to my channel. Today is 24th of March and this 24th of March is globally celebrated as World Tuberculosis Day, a disease which is very much fatal and which is the leading cause of death all over the globe. अब ये TB क्या है, कैसे होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या उसके सिम्टम्स होते हैं एंड सिम्टम्स के अलावा इसको क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं एंड हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। नंबर 1, ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि एक इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि अगर एक पर्सन को टीबी है, पर्सन ए को, तो वो पर्सन बी को इन्फेक्ट कर सकता है थ्रू एयर ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन का टच किया हुआ, अगर उसने स्नीजिंग किया है, कफिंग किया है, अगर आप उनसे शेयर कर रहे हैं, कोई भी यूटेंसिल्स शेयर कर रहे हैं, किसी भी वे पे अगर उनसे कोई चीज शेयर कर रहे हैं, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाए। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, जो कि रिस्पॉन्सिबल है टीबी करवाने में। अब ये लीथल कैसे है? ट्यूबरक्यूलोसिस कई बार क्या होता है, डिटेक्ट इजीली हो जाता है, यानी आपके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत इजीली डिटेक्टेबल होते हैं। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? आपको बहुत ज्यादा कफिंग होगी, आपको बहुत ज्यादा क्रॉनिक फटीग रहेगा, हमेशा आपको थकान महसूस होगी एंड आपको बहुत ब्रेथलेसनेस होगा, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, आपके चेस्ट में हमेशा कंजेशन होगा, चेस्ट पेन भी हो सकता है एंड सीवियर केसेस में आपको कफिंग के वक्त ब्लीडिंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो किसी पेशेंट में दिखते हैं, किसी पेशेंट में नहीं दिखते हैं। जिस पेशेंट में नहीं दिखते हैं उन्हें हम कहते हैं लेटेंट टीबी। उस केस में टीबी डिटेक्ट ही नहीं हो पाता है एंड उसकी वजह से उसका क्योर नहीं हो पाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही आपको थोड़ा सा भी सिम्टम दिख रहा है, आपको कफिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा सीवियर ब्रेथलेसनेस है, चेस्ट पेन है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो रहे हैं एंड साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा थकान लग रही है, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को जाके कंसल्ट करने की जरूरत है। टीबी क्यूरेबल है, बहुत सारे इसके अभी भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट ये है कि ये सही स्टेज में डिटेक्ट हो जाए। अदरवाइज पूरी तरह से आपका जो लंग है वो इससे इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि लंग्स में ही जाके वो ट्यूबरक्यूलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। तो पूरी तरह से लंग्स में इन्फ्लेमेशन होने के बाद जो लंग के सेल्स होते हैं, जो ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, जहां पे मेन ऑक्सीजन हमारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, हमारे ब्लड में मिक्स होता है ऑक्सीजन, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता है। अब सोचिए अगर हमारा एल्वियोलाई ही हमारा जो इफेक्ट हो गया है, ब्रोंकियोल्स इफेक्ट हो गया है, तो हमारा ब्रीदिंग नॉर्मल कैसे होगा? सो इन सब रीजंस की वजह से आपको कनेक्ट करने की जरूरत है अपने जो भी आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे। इट्स नॉट अ मेजर इशू अगर आप जाके दिखा के आते हैं। एंड कभी भी हर एक चीज को, अगर आपको इन्फेक्शन हो गया है तो आप दूसरे को कंटामिनेट ना करें, इसलिए आप कोशिश करें कि जब भी आपको स्नीजिंग, कफिंग हो रहा है तो आप अच्छे से हाथों को स्टेरलाइज करें। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग। ये सारे पैरामीटर्स पे